अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉ एंड पॉलिटिक्स विद AR सिद्दीकी। निसार तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तेरी तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। बेशक मौत और हयात रब्बुल इज़्ज़त मालिक कायनात के हाथ में है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और पाकिस्तानी कौम भी लाख लाख शुक्र अदा करती है जिसने मेरे महबूब लीडर इमरान ख़ान को दूसरी ज़िंदगी अता की है। और इस कातलाना हमले पर पूरी कौम उन कातलों और जो कातलों के पीछे मंसूबा साज हैं उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं, जिसमें वो बाल बात बच गए। बेशक मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। वाक़या इस तरह हुआ कि इमरान ख़ान साहब आज छठा दिन था लॉन्ग मार्च का और वज़ीराबाद के अल्लाह वाला चौक में पहुँचे थे। और प्लानिंग के मुताबिक जब अल्लाह वाला चौक से रैली गुज़र रही थी तो एक शख्स ने फ़ायर किया जो कि नज़र आया है। लेकिन अगर इसको ज़रा डिटेल में देखा जाए तो ये एक फायरिंग एक शख्स ने नहीं की है, क्योंकि उसके पास पिस्टल था। और आप वाज़े तौर पे वीडियो पे देखा जा सकता है कि जो पीछे लड़का था जिसका नाम मुझे जहन में नहीं है, लेकिन उसने इंटरव्यू दिया और उसने बताया कि मैंने देखा है कि वो पिस्टल जो है लोड किया और उसने फायर करने लगा था तो उसने पीछे हाथ से उसे रोका है, जिससे उसका फायर ऊपर की तरफ गया है और वर्टिकल फायर हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उससे फायरिंग नहीं हुई है, ना कोई उससे निशाना को ख़ास बना है। और एक और वीडियो मैंने देखी है जिसमें दो फायरिंग की आवाज़ आ रही है, इस पिस्टल की और एक जो है ना वो बस्ट की हो रही है, वो बस्ट है AK-47 की, तो जिसकी वजह से उसको ज़्यादा हुई है। अभी उस बंदे को ट्रेस नहीं किया गया मेरी इत्तला के मुताबिक, यानी कि असैसिन एक नहीं दो थे और बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया था। यानी कि पहला वो तवज्जो हटाता और दूसरे ने अपना काम करना था और आलमोस्ट काम कर चुका था, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम की जान बचाई सिवाय एक शख्स के जो हलाक हुआ। बाकी लीडरान में इमरान ख़ान साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक 3 गोलियां लगी हैं, 2 गोश्त पर और कोई एक जो पैर की हड्डी है वहाँ पर है जिसके ऑपरेशन हो रहा है। इसके अलावा ज़ख्मी होने वालों में जो लीडरान हैं, फवाद चौधरी साहब भी ज़ख्मी हुए हैं मामूली से। इसके अलावा फैसल चौधरी साहब हैं, फिर नासिर चट्ठा साहब के जो बेटे हैं अहमद चट्ठा साहब, वो भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम की ज़िंदगी ख़तरे से बाहर है, सिवाय अहमद चट्टा थोड़े से सीवियर हैं। लेकिन हमाद अज़हर ने जो ट्वीट किया है जिससे बताया कि उन्होंने कि अब वो ख़तरे से बाहर है, ये एक अच्छी ख़बर है। इसके अलावा मैं एक और पहलू से भी बताता चलूँ कि जो हमलावर है नवीद वल्द बशीर, ये जो है बॉडी गार्ड है एक इम्तियाज़ बागड़ी, वहाँ बदनाम ज़माना है गुजरांवाला का इम्तियाज़ बागड़ी, उसका बॉडी गार्ड था। और इम्तियाज़ बागड़ी जो है वो दामाद था, दामाद है रिटायर्ड जस्टिस निसार चीमा जो कि नून लीगी MNA है। तो इनके सारे ताना बाना जो है नून लीगियों से मिलते हैं। एक और बात मैं फर्दर बताता चलूँ कि इतना बड़ा केस है, लेकिन तमाम ने देखा टीवी पे कि जैसे ये वाक़या होता है और थोड़ी देर में ही तमाम टेलीविज़न एक इंटरव्यू दिखाना शुरू कर देते हैं इसी मुबैना कातिल की, हमलावर की, जो कि एक प्लानिंग के तहत किया गया है। और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक आम सा बंदा है, जाहिल, अनपढ़ और रिजिड और फैनेटिक्स है, और उसके जहन में जी खान साहब जो है वो लोगों को ख़राब कर रहे हैं, फितना फैला रहे हैं और इनको कर दिया जाए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। और ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हुई है। कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा केस था और उन जर्नलिस्ट को थाने में कैसे एक्सेस दी गई और फिर उसको इंटरव्यू पूरे टीवी चैनल में चलाना शुरू कर दिया गया। इसका सख्त नोटिस लिया गया है और परवेज़ इलाही ने तमाम थाने को मुअत्तल किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम मोबाइल्स उनसे ले लिए गए हैं और इसके फॉरेंसिक भी कराया जाएगा। और जितने भी थाने में मुलविस अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ IG साहब को भी बता दिया है कि महकमाना कार्रवाई शुरू की जाए। तो ये बड़ा पहलू है
जबकि इस चीज़ को सामने आना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ये फॉरेंसिक से बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा खान साहब ने एक और ऐलान किया है कि जो लॉन्ग मार्च है उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा और लॉन्ग मार्च जो है कंटिन्यू रहेगा। ये भी बड़ी मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स खान साहब ने सोचा है कि इतने सख्त हालात के बाद कि लोग और जो माफियाज़ हैं उनकी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं, लेकिन वो बहादुर शख्स बिल्कुल भी नहीं डरा। आपने देखा कि वो ज़ख्मी भी हुआ और जब वो कंटेनर से गाड़ी पे बैठने लगे हैं तो वो लोगों को हाथ हिला रहे थे और मुक्का दिखा रहे थे, खुश हो रहे थे। तो ऐसा एनिमल स्पिरिट के साथ लीडर हमें मिला है, तो लोग क्यों नहीं उसके लिए जान देंगे। इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। खान साहब जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी होगी। मेरी महबूब अपने लीडर से और तमाम लीडरों से चंद गुजारिशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से कि बराए मेहरबानी खान साहब की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। गो के मैं समझता हूँ बहादुरी एक बहुत बड़ा आंसर है, लीडर को बहादुर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो है विजडम और दानिशमंदी भी बहुत ज़रूरी है। चंद सजेशन है, काइंडली इस पे अमल करें। ये क्योंकि ये खान साहब की सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं रही है, अब ये खान साहब की ज़िंदगी ये कौम की अमानत है। खान साहब आप अकेले नहीं हैं, आप लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तानी, सिर्फ अंदरूनी पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी पाकिस्तानियों की उम्मीद की किरण है। क्योंकि हम सब को मालूम है जो 75 साल में पाकिस्तान में हुआ है वो कुछ ठीक नहीं हुआ। इन्हीं माफियाज की वजह से आधा पाकिस्तान 1971 में हम खो चुके हैं और ये आधा पाकिस्तान, ये माफिया, ये इनकी औलाद अब जो आगे आ गई है, ये भी जो है ना आधा पाकिस्तान जो रह गया है उसको सियासी तौर पे, उसे माशी तौर पे और हर लिहाज से ये इसे ख़त्म करने पे पहुंच चुके हैं। तो आप एक उम्मीद की किरण है, स्पेशली उन पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की उम्मीद की किरण है, उस मिडिल क्लास को की उम्मीद है जिनको पता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की तारीख का। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कुछ ऐसा हुआ तो खान साहब ये सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से तो बिल्कुल मायूस हो जाएंगे और ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने लिए और हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो मैं जस्ट चंद सजेशन देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली फॉलो करें। सबसे पहले कंटेनर ये फुल प्रूफ नहीं है, इसे बुलेट प्रूफ बनाएं, फुल प्रूफ बनाएं। सेकंड, खान साहब अपनी हाइट के मुताबिक जो कंटेनर है उसको आप ग्लासेस लगाएं, बुलेट प्रूफ ग्लासेस, ताकि कोई बुलेट क्रॉस ना कर सके। नंबर 3, कंटेनर की जो एक्सेस है, आप मैंने देखा है कि जनाब हर लोग आ रहे हैं, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रश है। इसको कम करें और कम से कम लोगों को एक्सेस दें कंटेनर तक, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खान साहब आप अपने बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ़ज़ाई ड्रोन इस्तेमाल करें ताकि फ़ज़ाई सिक्योरिटी नज़र आए तमाम इलाके में, और इसके साथ साथ CCTV कैमराज आपके साथ सारी अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि इर्द गिर्द की तमाम चेक किया जा सके कि तमाम माहौल ठीक है। खान साहब आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है तमाम कौम को पता है कि जो 9 अप्रैल के बाद हुआ है ये सिर्फ एक किरदार नहीं है, 2 किरदार नहीं है, कोई एक सियासी जमात का नहीं है, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है। यहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत, तमाम माफियाज जो कि तमाम एक दूसरे को गालियाँ देते थे, ये सारे अब इकट्ठे हो गए हैं। ये 13 पार्टियाँ हैं, ये सारे अपने मफाद के लिए आपको गिराने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। और इसके अलावा वो डीप स्टेट के कैरेक्टर्स और एक्टर्स वो भी सारे मिल गए हैं, क्योंकि इनका सारों का मकसद एक ही है, ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तो खान साहब इन सब का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी हो गई है और इंशाल्लाह ये 2/3 मेजॉरिटी कुछ भी नहीं है, ये इंशाल्लाह 3/4 मेजॉरिटी के साथ आपको लाएंगे और फिर आप आईन और कानून के मुताबिक जहाँ पर कानून की तब्दीली की ज़रूरत होगी, गुड गवर्नेंस की तब्दीली की ज़रूरत होगी, क्रिमिनल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत होगी, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत होगी, आप बिल्कुल उस वक्त खोल के करें। लेकिन इस वक्त सेंस प्रिवेल करना चाहिए। इस माफिया का मुकाबला करने के लिए हमने प्लानिंग के साथ करना है।
मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा आँखों से धो रहे हैं। गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।